सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम सिद्धिदात्रे देवे नमो नमः। इनका पूजन अर्चन बड़े भाव से हो रहा है। 9 देवियों का मंगल। आप लोग भी एक बात और आज कथा के माध्यम से ले लीजिएगा। 2 बात मैं आप लोगों को संदेश स्वरूप में दूंगा। आज का समय यंत्र का, फैसिलिटी का, सुख सुविधा का युग है। और जहां तक बहुत सारे लोगों के पास में मोबाइल है, मोबाइल दैनंदिन जीवन का एक अंग बन गया है सभी लोगों के पास। जहां तक यहां जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल, और मोबाइल में हर किसी के पास व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है परिवार का हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है आपका समाज का हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपका हो सकता है मेरी होगी। यदि तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारा दिए तो आगे वाला भेजे, उसकी आस्था को आप ठेस न पहुंचाए। हमारे देवी देवता किसी कसम के लिए नहीं बंधे हैं। ये जो कसम वाले संदेश आते हैं उसको आप आगे न भेजो। जिनने भेजा है उनको पहले कहो कि ये भैया तूने कहां से भेजा है, तूने अनुभव किया है। हमारे देवी देवता इतना इस समय नहीं कि कसम दिए तब ही होगा और हमने ये दिन नहीं भेजे तो हमारे को तकलीफ होगी। भैया ये संदेश आज के बाद किसी भी ग्रुप में आए, किसी भी जगह आए, बिल्कुल उसको आगे फॉरवर्ड न करें। और हमारे सनातन धर्म की जो मर्यादा है उसको आप बनाए रखें। धर्म जगेगा तो हम लोग जागते रहेंगे। धर्म जीवित रहेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे। अन्यथा लोग न जाने कितना टीका और टिप्पणी करते रहते हैं। दूसरा संदेश एक, और जन्मदिन भी आप लोग मनाते हो, ऐसा मनाते हो कि हमारे यहाँ लेकिन मिठाई बनाकर, दीपक जलाकर, बुजुर्गों को प्रणाम कर जन्मोत्सव मनाने का संस्कार है। हमारे यहाँ संस्कार कौन सा है? हमारे बीच में स्वामी जी गिधाड़ी आश्रम स्वामी श्री यशस्वरानंद जी सरस्वती पहुंच चुके। एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। और आज नवरात्रि का यह पावन पर्व और संतों का आगमन, और ऐसे अद्भुत संतों के आगमन के साथ यदि हमारी कथा का अगर विश्राम होता है, कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा का स्वामी जी का आगमन एक बार जोरदार तालियों के साथ वहां पर भी आयोजन है, वहां पर भी आना जाना लगा हुआ है। फिर भी स्वामी जी का एक सस्नेह प्रेम, एक आत्मीयता, एक धर्म को जागृत करने की प्रेरणा स्वामी जी के द्वारा हम सबको मिलते रहती है। और स्वामी जी का आगमन बीच में स्वामी जी के बाजू विदेश से, मतलब कनाडा से आज स्वामी जी हम सार्थक हो गया कि आपके प्रेम को रीझ करके आज 9 स्वरूपों में आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी 9 रूपों में आपके सामने मरसी दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। पूज्य स्वामी जी, संत महाराज, पंडित महाराज और राम गांव के भक्तजनों, भाई और बहनों, ये तो एक सौभाग्य है। हम कल ही पहुंचे स्वामी जी के आश्रम और स्वामी जी ने कहा कि कथा है, देवी भागवत जी की कथा चल रही है और हमें स्वागत की गई है। मन बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कि माँ ने बुलाया हो। माँ ने कहा कि हम आपको सेवा के अवसर देते हैं। ये कथाकार महाराज जी की बड़प्पन है कि उन्होंने बीच में कथा के विश्राम में हम जैसे नाचिज को एक अवसर देने का चिंतन किया होता है। और संत महाराज स्वामी यशस्वरानंद जी, उनके सामने हम क्या बोलें? बोलना तो उनको चाहिए एक्चुअली सही में, पर अब उनका आदेश है, टाल भी नहीं सकते हैं। तो माँ के बारे में क्या बोले? और ये जो सत्संग चल रही है, मैं दोनों पर थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। भगवान शंकराचार्य जी, जो कि अद्वैत संप्रदाय के प्रचारक रहे हैं और महान आचार्य रहे हैं विश्व भर में, उन्होंने अति सुंदर कहा है, भज गोविंदम, एक स्तोत्र है उसमें, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आगे सुनिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। आपकी जीवन मुक्ति, जीवन जीते हुए इस जीवन में मेरा शरीर कैसा प्राप्त होगा, मुझे उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अधिकार नहीं है। कैसे माँ बाप मिलेंगे, अधिकार नहीं है। किस अवस्था में मैं जन्म लूंगा, जन्म लूंगी, उस पर अधिकार नहीं है। कौन से विद्यालय में मेरी पढ़ाई होगी, कौन से शहर में मैं बड़ी होंगी, कौन से नौकरी होगी, नहीं होगी, कौन से पति पत्नी, किसके साथ संबंध बनेंगे, कौन से परिवार के साथ संबंध बनेंगे, जीवन में इन कोई बातों पर मेरा अधिकार नहीं है। कोई बातों पर मेरा अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। दुनिया में हम आते हैं, सोचते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, पर आपका अनुभव हुआ होगा अभी तक मेरे भाई और बहनें, आपने ये समझ लिया होगा कि किसी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। पर शास्त्र कहता है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बात पर हम सबका अधिकार है, कंट्रोल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो क्या है?
मेरी मन की दशा। मेरा मन मेरे हाथ में है। शंकराचार्य जी कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, कहां पे भी मैं फंसा हुआ हूं, फंसी हुई हूं, मेरा मन, मेरे मन को बदल के उस परिस्थिति में मुझे अपने आप को ऊपर उठाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। और उस जीवन मुक्ति जो कि हर प्राणी का आखिरी लक्ष्य है, वो उसकी शुरुआत कहाँ होती है? देखिए, सत्संगत में करता होते हैं। वो नहीं बता सकते, क्यों नहीं? साथ जो कि संसार को चलाने वाले हैं, कौन रहना चाहिए? लक्ष्मी मैया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। अब आई बारी भगवान शिव शंकर जी का। काम है संहार करना। कोई भी चीज अगर हमें उखाड़ना है, तोड़ना है, उसको ध्वंस करना है, क्या चाहिए हमें? शक्ति। शक्ति की जरूरत है। कालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। परम पूज्य परम आदरणीय अनंत कूट ब्रह्मांड नायक जगदाधार सच्चित आनंद स्वरूप हम सबके अंदर में जो विराजित जो शक्ति है, उस शक्ति रूपा शक्ति स्वरूपा अष्टभुजा को साक्षात नमन करते हैं। और व्यास आसन पे विराजित है कौन? नंद कुमार, नंद किशोर, वही नंद कुमार। बड़ी प्रेम से श्रद्धा से आप श्रवण कर रहे हो, क्योंकि मैं गिधाड़ी में बैठ के आप लोग के कथा को श्रवण कर रहा हूँ। समय के अभाव है, नवरात्रि में कुछ कार्य आश्रम में चल रहा है, जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। और दूसरा, हम सबके बीच में उपस्थित परम पूज्य परम आदरणीय सुदूर प्रांत से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। पवित्र नवरात्रि में ऐसे महान तपस्वी परम पूज्य परम आदरणीय आत्मस्वरूप जी, और आज कथा में उपस्थित समस्त विद्वत वृंद, भक्तिवती माताएं, क्योंकि आज शक्ति के दिन है, शक्ति के पर्व चल रहा है। अभी महाराज जी समझा रहे थे आप लोग को। और कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बाल गोपाल, अपने जीवन के कल्याण के निमित्त पधारे हुए सभी भक्तजन, आइए बड़ी प्रेम से श्रद्धा से। ज़्यादा समय नहीं है, हम भी दिन भर की पूरे थकावट, हम तो बोलने के लिए मना कर रहे थे। भावना है, प्रेम है, एक शब्द बोलते हैं आप, ताकि कहना यही है, 7 दिन में आज से जाएंगे। कथा आज श्रवण कर रही है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 चीज को अभ्यास रखिएगा। जो सत्संग आपने सुने हुए चीज
परिपक्व बने, अपने अंदर में याद रहे, ये प्रक्रिया श्रवण तो कर रहे हैं 7 दिन से। और कैसे समय है? पवित्र नवरात्रि के समय में आपने श्रवण करे, बड़ी दुर्लभ की विषय है। और इससे जो चीज आप सुने हैं उनको मनन प्रक्रिया में डालिए, ताकि मैं जो सुना हूं वो हजम हो मेरे पास में। हजम यानी कि याद रहे, ऐसे हजम। और आगे चल के उसको निधिध्यासन प्रक्रिया में डालिए, ताकि जो जब जहां जैसे भी आप लोग कथा श्रवण करेंगे तो वो कथा हमारा पास में हमारा पूंजी बने। पूंजी यानी कि दौलत, आसेट, धन। सभी लोग अपने सर के ऊपर कपड़ा रख लीजिएगा। वस्त्र होगा आपके पास, वस्त्र रख लीजिए। और नहीं है वस्त्र तो अपना हाथ और जगन्नाथ। जिसके पास नहीं है वस्त्र तो अपना हाथ, जगन्नाथ, जगदीश्वर। देखिए कथा तो कथाओं का अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये रिसामा की पावन वसुधा में देवी भागवत महापुराण का आयोजन कावड़े परिवार के द्वारा और सत्संगी मित्र श्रद्धालुओं के बीच में कथा का विश्राम हो रहा है। कथा कभी खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। कथा का विश्राम होता है। क्या होता है? आज कथा का विश्राम हो रहा है। और इस विश्राम के दौरान आपको हमने कहा था कि 18 पुराणों के नाम, उनकी श्लोकों की संख्या। और बैठ जाइए ना आगे, आप वहां सामने बैठी जोड़े से। विष्णुप्रिया चलो बैठो सामने। ऋषि के गले में डालते नहीं। ध्यान से सुनिएगा कथा का आरंभ और कथा का विश्राम। समीक ऋषि के गले में डालते नहीं तो श्रृंगी ऋषि श्राप देते नहीं। समीक ऋषि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित डालते नहीं तो श्रृंगी ऋषि श्राप देते नहीं। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परीक्षित को ज्ञान हुआ कि हमने एक ऋषि का, एक संत का अपमान किया है, हमने अपने क्रोध पर काबू नहीं पाया, हमने अपनी आशा तृष्णा पर काबू नहीं पाया और हमने अपराध कर दिया। जो संत सनातन की संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्कार, समाज उत्सव यों ज्ञान देने के लिए इस धरती पर नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करके इस धरती को समतल बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन संत का मैंने अपमान कर दिया। मैं कल जाल करके क्षमा मांगूंगा, लेकिन कल कभी आता ही। दुकान पर लिखा होता है आज नगद कल। आप नगद ले लिए आज, फिर बोले कल मैं आऊंगा उधार दे देना। फिर दुकानदार कहता है आज नगद कल उधार। कल कभी आता ही नहीं और कल को काल खा जाता है। परीक्षित को श्राप का संदेश लगा। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर परीक्षित 7 दिन में हमें मोक्ष कैसा मिलेगा खोज करने के लिए चल दिए। खोज करोगे तो सब कुछ मिलेगा। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो पहले पीछे कदम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा माता रानी का वाहन सिंह है, अगर उछालने के लिए जाते हैं तो थोड़े 2 कदम पीछे होते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे वाले कदम को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, तब पीछे वाला कदम आगे होगा। चलने वाले को ही हमेशा मंजिल मिलती है, इसलिए बहते हुए पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो निरंतर चलते रहता है और मंजिल उसी को मिलती जो चलना जानता है, वरना रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। और परीक्षित को मिल गए गुरु वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज।
सुखदेव जी को मिले गुरु कौन? राजा जनक। और राजा जनक को गुरु कौन मिले? अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी। जनक इसकी पहचान करते शरीर की नहीं, कई लोग होते चमड़ी की पहचान करने वाले, कई लोग होते स्वरूप को धनवान को देखने वाले, कई लोग होते ज्ञान को देखने वाले। सारे विश्व में यदि किसी की पूजा होती तो ज्ञान की। और जनक जी ने ज्ञान की प्रधानता ली और योग्य शिष्य बनाया सुखदेव को, और वही सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अमृत पान कराया परीक्षित को। होई है जो सच राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होना था सो हो गया। तक्षक आए, हमको भी ये 7 दिन में जाना है। 7 दिन में एक न एक दिन हमारा है। जब जाएंगे शरीर छोड़ करके हर किसी को जाना है। वो तो चले गए परीक्षित जी, लेकिन जन्मजय के मन में विचार आया। वहां हो गई श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम। यहां से आरंभ होता है देवी भागवत का आरंभ। जन्मजय, जन्मजय ने कराया सर्प यज्ञ। काहे कि मेरे पिताजी को सर्प ने दस दिया है, तो तमाम सर्प की जातियों को यज्ञ में कल हम साकल्य छोड़ेंगे। वो सर्प की आहुति कर रहे थे, स्वाहा। वहां पर तक्षक आदि नागों की प्रजाति सब भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा भगवती की उपासना करो। भगवती की उपासना की गई। जरत्कारु ऋषि के पुत्र, मैंने विस्तार से आप लोगों को श्रवण कराया है। जरत्कारु ऋषि के पुत्र है आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मजय को कहा कि हे जन्मजय, यदि सर्प की आहुति छोड़ने से तुम्हारे पिता यदि जीवित होते हैं तो आप तमाम सर्पों की आहुति कर दीजिए, लेकिन अगर जीव हत्या करने से अगर तुम्हारे पिता जीवित नहीं होते तो इसका परित्याग करके प्रायश्चित करके आप अंबा यज्ञ करिए। व्यक्ति के पास अज्ञान भरा होता है, जानते हो, लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो अंधकार अपने आप वहां से चला जाता है। अंधकार में यदि दीपक आपने जला दिया, प्रकाशित कर दिया, तो अंधकार वहां से अपने आप चला जाता है। अंधकार को भगाने की आवश्यकता नहीं होती। और भगाया किसके द्वारा जाता है? दीपक के द्वारा अंधकार को भगाया जा सकता है। और अज्ञानता को भगाना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और जिसका बंटवारा नहीं होता वो है ज्ञान। जिस पर बाढ़ नहीं आती वो ज्ञान। जिसको लूट नहीं सकते वो है, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता वो है। नहीं तो हम कभी कभी व्यंग स्वरूप में कभी कहते महाराज जी, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा। व्यंग स्वरूप का कहते, हमारे दादाजी हमको कहते थे, हमारे दादाजी, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा। लाइन को चेक करना है तो टेस्टर चाहिए। मेरे दादाजी मुझे कभी व्यंग स्वरूप में कहते थे, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा। लाइन को चेक करना है तो टेस्टर चाहिए। और महफिल में बैठना है तो ज्ञान का तरीका चाहिए। महफिल में बैठना है तो ज्ञान का तरीका चाहिए। महफिल में जब बैठ जाओ तो ज्ञान, ज्ञानी मारे ज्ञान से। ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा अपनी प्रभुता को चारों ओर बिखेरता है। और फिर सर्प यज्ञ को विश्राम करके फिर उन्होंने अंबा यज्ञ किया। यहां से देवी भागवत महापुराण का आरंभ हुआ। और यही कावड़े परिवार की ओर से एक आयोजित एक समय सूचकता कि अपने को देवी भागवत करना। यदि आनंद फानन में मैंने इतने जल्दी 163 कथा आज हमारी संतों के सानिध्य में विश्राम की ओर है। इतनी कथा में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने कम दिनों में इतना बड़ा आयोजन देवी भागवत महापुराण का ये पहली बार मेरी कथा के दौरान हुआ है। इतना कोई इतने जल्दी और इतने कम समय में संकल्प, एक बात पर, एक मुलाकात पर। और वो साक्षात वो बिटिया रानी जो है ना, देख रहे विष्णु प्रिया, ये साक्षात स्वयं वहां पर आई थी। ये कथा तो कहीं और होना था, ये तारीख की कथा कहीं और थी, लेकिन साक्षात विष्णु प्रिया
उन्होंने आकर के देवी भागवत की जब बात करी और बात क्या करी, संकल्प मिला आशीर्वाद हनुमान जी महाराज का, बराबर है ना। नारियल मिला कि देवी भागवत करना, मैंने कहा बेटा, और एक का एक तरीके से इतना सुंदर आयोजन से देवी भागवत आज सफल हो रही है। और आप लोग भी यहाँ बैठे हो, मालूम है किसी को कोई मंदिर जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं घूमने जाना है, हर किसी की एक टाइम टेबल बनी है। लेकिन आज ये 9 दिन 8 दिन के अंतराल में मैंने देखा सब ने अपना टाइम टेबल बदल दिया। अरे देवी पुराण है, योग संयोग की बात है, सभी पुराण तो सुनने मिल जाती है, लेकिन देवी पुराण, और आप लोग उस देवी पुराण की महिमा को सुनने के लिए सार्थकता के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये सब किसने किया? समय ने। समय देवी भागवत महापुराण का, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो क्या मेरी औकात है आप लोगों को इतने देर तक बैठा लेने की? नहीं, वो माता रानी की कृपा है, क्योंकि माता रानी की शक्ति, जागृत शक्ति, वो आपके अंदर है। और आपने जाना है जब तक शक्ति है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं, और शक्ति निकल गई तो हमारा शरीर सौ के समान हो जाता है। तो एक श्लोक मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, और इस कथा के दौरान यदि 18 पुराणों की बात कर रहे थे, वेद व्यास जी ने स्वयं जन्मजय को भागवत कथा, देवी भागवत कथा सुनाई है। और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई, श्रीमद् भागवत कथा। और वेद व्यास जी ने ये 18वां पुराण जन्मजय को सुनाया है। जन्मजय ने कहा 18 पुराणों के नाम गुरुदेव, तो ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 54,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव महापुराण संहिताओं से चलती है, एक 7 संहिता और एक 12 संहिताओं से, जिसमें एक में 24,000 श्लोक है और एक में 48,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, नारद पुराण 25,000 श्लोक, मार्कंड पुराण की जो कथा मैंने आपको श्रवण कराया है उसमें 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक, ब्रह्मव्रतक पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, वराह पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, 4 स्कंदों में है, 81,101, 14वां वामन पुराण, 15वां वामन पुराण में 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। ये 18 पुराणों की संख्या हमने आप लोगों को श्रवण कराई है। दोनों हाथ जोड़ते हुए मां भगवती गायत्री का मंत्र स्तवन करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक श्लोक मेरे साथ, नाम संकीर्तन यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरि परम नमामि हरि परम। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा की शक्ति को हम अपने अंतकरण में धारण करें और परमात्मा की उस शक्ति से हमारे बुद्धि को सन्मार्ग होकर हम लोक कल्याण करें। और लोक कल्याण की भावना के साथ आज की कथा का यहाँ पर विश्राम करते हैं। और इस विश्राम के दौरान कथा कुछ रह गई हो, कुछ छूट गई हो,
और इस वाणी से अगर कुछ किसी के लिए कुछ शब्द यदि लग गया हो तो आप अपना बालक, अपना मित्र, अपना सखा मान करके आप लोग हमको क्षमा करेंगे। और आप लोग सुंदर सी थाली में आपने दीपक ले आए हैं, सुंदर सी थाली लेकर के दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवती की आरती को प्रारंभ करेंगे। सूचना आपको दी गई है, आरती ले लीजिएगा। जिन्होंने दीपक ले आए हैं, जिनको दीपदान करना हो तो जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन मनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत जी को मृद मध को मैया जी को मृद मध को जल से दो नैना जल से दो नैना चंद बदन दी को गौरी कनक समान कलेव राता पर राजे हो मैया राता पर राजे रात पुष्प गल माला रात पुष्प गल माला गठन पर साजे ओम जन सीवत सुर नर मोनि जन सेवत दिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कागज कुंडल शोभित नासा के मोती हो मैया नासा के मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि का चंद्र दिवाकर साम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सौंदर्य सौंदर्य गारे महिषासुर गाती हो भैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मन माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संधारे सोणित बीज हरि हो मैया सोणित बीज हरि मधु गए तब दो मारे मधु गए तब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पतरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नेत्र करत भैरो हो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो भैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मोटाधारी हो भैया वर मोटाधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी
कंचन थाल विराजत अगर कपूर गाती भैया अगर कपूर गाती सीमाल के तुम्हें राजत नगर कोटि रतन जोगी ओम श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी महामुनि सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी ओ मैया जय 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 करनी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मन्दारे महाराज विनाशकाये गोपाले महाराज शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता जगता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं तमेव देव एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बोलिया बोलते जल जा राम की घटने को अपरा तुलसी साधु चर्चा की हरे को सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो बोध बोध धन दान से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष सब चीज से हो सौभागी मिले भरोसा आपका हमें सदा जग दे आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें बचाओ पाप से करके दया दया अपना भक्त बनाए कर सबको करो नियान दिल में दया उदार का मन में प्रेम अपार देवी का सबको तो करता नारायण आप हो पाप विमोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से हाथ जोड़ विनती करो हरे कृपा साधु संग सुख दीजिए दया नम्र का क्या साधु संग सुख दीजिए दया नम्र का क्या हरि ओम हरि ओम जजेन जयमय जन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्तरित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकाल कुलजं पटपाटलानि पुण्णागजादितरवेण सार पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी
तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः सुगंधित सुमन लये सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो देवी भागवत महापुराण करो श्रीकांत। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। बोली जगत जननी मैया की जय हो जयकारा शेरावली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब अपने माता पिता की जय हो। अब अपने शंकरदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जयकारा शेरावली दा बोल सच्चे दरबार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अवत्या बंद हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमो पार्वते पतये हर हर जय हो जब से मैया सजे सवर के आगे ही गर्दे तेरा रे जब से मैया सजे सवर के आगे ही गर्दे तेरा रे जब से मैया सजे सवर के आगे ही गर्दे शेर रे अरे अरे जब से मैया दूधे जब से मैया चले सवर में आगे ही गर्दे तेरा रे मैया तेरा रे मैया की मैया में बदल बदैया नाचे जमा पर तेरा रे नाचे जमा पर तेरा रे नाचे जमा पर तेरा रे मैया की मैया में बदल बदैया नाचे जमा पर तेरा रे जब से मैया रण में कूदे आगे ही उसके शेर रे जब से मैया रण में कूदे आगे ही उसके शेर रे जब से मैया रण में कूदे आगे ही उसके शेर रे जब से मैया रण में कूदे आगे ही उसके शेर रे अरे मैया मारे पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के मैया मारे पटक पटक के आगे ही उसके पर से नाचे जवाब पर से भैया ने बढ़िया ने बदले बदलिया नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से भैया की मैया ने बदले बदलिया नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से भैया की मैया ने बदले बदलिया नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से नाचे जवाब पर से मैया की मैया ने बदले बदलिया नाचे जवाब पर से लागे तेरा से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन से योगे को कारो कारो पानी लागे मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी पानी लागे तेरा से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे हो ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम
महारानी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरो राधा रानी लागे महारानी लागे ओ मांगे करो करो यमुना जी को पानी लागे जय हो मिश्री अपना कोई मलाई ना भावे मन माखन विसरे अवारे न मलाई ना भावे अब माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन विसरे अवना कोई मिठाई ओ जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई भैया ने भावे राधा नाम मलाई सुखान की नली तो गुड़ धागी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरी ओड़े राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो यमुना जी को पानी लागे ओ मनो करो करो यमुना जी नो पानी लागे हो जपत है जो नरे आठोया राधा नाम जपत है जो नर आठोया राधा राधा नाम रटत है जो नरे आठोया राधा नाम रटत है जो नर आठोया की बाधा दूर करत है राधा